Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to another video regarding SPSS. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल में मौजूद एंटर्ड डाटा को SPSS में इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि वो डाटा को एक्सेल के अंदर एंटर करें एंड एट द टाइम ऑफ एनालिसिस दे वांट टू इंपोर्ट दिस डाटा इनटू SPSS। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से विद इन क्लिक्स हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फिक्टिशियस डाटा एंटर किया हुआ है। There are three variables. Number one is age in years, number two is marital status and number three is job satisfaction scores. इस शीट में मेरे पास 20 पार्टिसिपेंट्स का डाटा एंटर्ड है और जो वेरिएबल के नाम हैं वो फर्स्ट रो में मौजूद है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस डाटा को SPSS में एंटर कर सकते हैं। लेट्स ओपन SPSS। ये मैंने SPSS का एक ब्लैंक डाटा सेट ओपन कर लिया है। मैं उस एक्सेल की वर्कबुक को क्लोज कर देती हूँ। फॉर importing Excel data into SPSS, I will click on File menu. Now select Open and choose Data. यहाँ से हम उस फाइल को लोकेट करेंगे। The file is present in desktop. यहाँ से मैं डेस्कटॉप चूज कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्सेल की फाइल शो नहीं हो रही। उसकी रीज़न है कि जो हमने टाइप सिलेक्ट की हुई है दैट इज SPSS फाइल, इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे दैट वी वांट टू लोकेट एक्सेल फाइल। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन डाटा के नाम से एक्सेल की फाइल हमें शो हो रही है। इस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ चूज ओपन। यहाँ पर अब एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन्ड है रीड वेरिएबल नेम्स फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ डाटा। इसको हम चेक रहने देंगे बिकॉज हमारे वेरिएबल के जो नेम्स हैं वो फर्स्ट रो में ही मेंशन है। देन यू कैन सेलेक्ट कि किस शीट में डाटा मौजूद है। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2। हमारी इस फाइल में एक ही शीट थी तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगी एंड देन चूज ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा व्यू में हमारे पास डाटा इंपोर्ट होकर आ गया है। सबसे पहले हम कॉलम्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट्स का डाटा इंपोर्ट हो गया है SPSS में। अब हम चलते हैं वेरिएबल व्यू की तरफ और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स की क्या इंफॉर्मेशन शो हो रही है। Here you can see हमें वेरिएबल के नेम्स शो हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको SPSS वर्कस्पेस की वीडियो में बताया था कि वेरिएबल के नेम्स में स्पेसेस अलाउड नहीं हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्योंकि वेरिएबल नेम्स में स्पेसेस अलाउड नहीं है इसलिए ऑटोमेटिकली जब SPSS ने एक्सेल से वेरिएबल नेम को इंपोर्ट किया है तो वो स्पेसेस ओमिट कर दी गई हैं। वेरिएबल टाइप में एज इन ईयर्स और मैरिटल स्टेटस को एज स्ट्रिंग वेरिएबल सेट किया गया है, जबकि जॉब सेटिस्फैक्शन स्कोर्स को न्यूमेरिक। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप डाटा व्यू में जाकर देखें तो जॉब सेटिस्फैक्शन स्कोर्स में हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ थी, उसमें कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा नहीं था। लेकिन अगर आप बाकी दोनों वेरिएबल्स को देखें तो एज इन ईयर्स में भी हमारे पास रेंजेस हैं और मैरिटल स्टेटस में भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं। इसीलिए जब हमने एक्सेल से इस डाटा को इंपोर्ट किया है तो SPSS में ऑटोमेटिकली वो एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल सेट हुए हैं और हमें इस चीज़ को यहाँ से चेंज करना है बिकॉज हम इन वेरिएबल्स को एडवांस्ड एनालिसिस में यूज़ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल दे आर न्यूमेरिक वेरिएबल्स। अब इन दोनों वेरिएबल्स को हम किस तरह से न्यूमेरिक वेरिएबल्स में चेंज कर सकते हैं। अगर आप इन वेरिएबल्स को यहाँ से न्यूमेरिक चेंज करेंगे तो आपका जो डाटा व्यू के अंदर डाटा मौजूद है वो सारा वहाँ से रेज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से हम इनको न्यूमेरिक वेरिएबल्स सेट नहीं कर सकते। टू ईजिली कन्वर्ट दिस इनटू न्यूमेरिक वेरिएबल आई विल क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म एंड नाउ चूज ऑटोमेटिक रिकोड। ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप हुआ है। यहाँ पर हम अपने दोनों वेरिएबल्स जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं उनको राइट साइड बॉक्स में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दे आर डिमांडिंग फॉर अ न्यू नेम फॉर दिस वेरिएबल, क्योंकि ऑब्वियसली ये नेम ऑलरेडी यूज़ हो रहा है तो आप कोई डिफरेंट नेम यहाँ पर सजेस्ट करेंगे
तो एज इन ईयर्स के लिए मैं न्यू नेम सजेस्ट कर देती हूँ, एज अंडरस्कोर ईयर्स। ऐड न्यू नेम पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली हम मैरिटल स्टेटस के लिए भी एक न्यू नेम सजेस्ट करेंगे। आप स्पेसिस के बजाय अंडरस्कोर्स भी यूज कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, ऐड न्यू नेम। इसके अलावा आपने यहाँ से कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं करनी। यू विल सिंपली क्लिक ऑन ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट फाइल में हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हमारे पास एज इन ईयर्स के अंदर जो कैटेगरीज मौजूद थी वो थी 21 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50। तो SPSS ने उनको ऑटोमेटिकली रिकोड किया है 21 to 30 as 1, 31 to 40 as 2 and 41 to 50 as 3. Similar is the case for marital status variable. मैरिड को SPSS ने रिकोड किया है 1 और सिंगल को रिकोड किया है 2। ये चीज़ अब आप डाटा व्यू में भी जाके देख सकते हैं। लेट्स गो टू डाटा व्यू। फर्स्ट 2 वेरिएबल्स वो हैं जो हमने एक्सेल से इंपोर्ट किए थे और लास्ट में जो आपको अंडरस्कोर्स के साथ वेरिएबल शो हो रहे हैं ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि हमने ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग के ज़रिए जनरेट किए हैं। आप इस बटन के ज़रिए इनकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। इसको टॉगल करते हुए आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन द वैल्यूज़ एंड देयर लेबल्स। सिमिलरली अगर आप वेरिएबल व्यू में जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेरिएबल टाइप्स पहले स्ट्रिंग थी नाउ दे आर न्यूमेरिक और हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यूज़ के बॉक्स में वैल्यूज़ एंटर भी हो गई हैं। 1 represents 21 to 30 and so on. Similar is the case for marital status. आप चाहें तो आप इन फर्स्ट 2 कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं Ctrl+X के ज़रिए। ये अब आपके पास 3 कॉलम्स आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि एज और मैरिटल स्टेटस पहले शो हो और जॉब सेटिस्फैक्शन स्कोर्स बाद में, तो आप सिंपली इस वेरिएबल को भी Ctrl+X के ज़रिए कट करके थर्ड पे प्लेस कर सकते हैं Ctrl+V के ज़रिए। आप चाहें तो इन स्कोर्स के डेसिमल पॉइंट्स को भी ओमिट कर सकते हैं। डेसिमल्स को यहाँ पर आप 0 सेट कर दें। एंड लास्ट चीज़ जो आपको यहाँ पर देखनी है वो ये कि मेजर को आपने सेट करना है। यहाँ से जो एज है उसको हम यहाँ से ऑर्डिनल सेट कर देंगे और मैरिटल स्टेटस को नॉमिनल ही रहने देंगे। जॉब सेटिस्फैक्शन स्कोर एक स्केल वेरिएबल है तो इसको भी हम स्केल ही सेट रहने देंगे। नाउ वी आर ऑल सेट फॉर एनालिसिस। If you want to know the difference between nominal, ordinal and scale variable, you can check our another video which is about these levels of measurement. You will find the link in the I button. Before ending this video, यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल मैं आपको बताती चलूँ कि एक्सेल के अंदर मौजूद जो आपका डाटा है उसको यूनिफॉर्मली एंटर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैरिटल स्टेटस को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, सिंगल एंड मैरिड। अगर किसी जगह पर फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द 5th पार्टिसिपेंट और यहाँ पर मैंने मैरिड को टाइप करते हुए M को स्मॉल लेटर्स में टाइप किया है और बाकी सारी जगहों पर मैरिड का M कैपिटल है, तो जब मैं ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग करूँगी तो SPSS 2 के बजाय 3 वैल्यूज़ क्रिएट कर देगा। नंबर 1 फॉर सिंगल, नंबर 2 फॉर मैरिड विद कैपिटल M एंड नंबर 3 फॉर मैरिड विद स्मॉल m। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है कि आपका डाटा एक्सेल के अंदर यूनिफॉर्मली एंटर्ड हो ताकि आप जब रिकॉर्डिंग करें तो कोई इशू ना आए। अदरवाइज फिर आपको रिकॉर्डिंग के बाद भी करेक्शंस करनी पड़ेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंपोर्टिंग एक्सेल डाटा इनटू SPSS। अगर आप SPSS से रिलेटेड हमारे पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ट्रांसस्किल्स हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मज़ीद SPSS को और बाकी सॉफ्टवेयर्स को लर्न कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।